हैं? राम राज्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। उत्तर प्रदेश की चूंकि मैं बेटी हूँ और वहाँ से मैं खुद निराश हूँ कि मेरे उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को इतना मतलब सहयोग क्यों नहीं किया। मैं खुद इस बात से ना There is no one opponent for Narendra Modi ji. There is no one in entire India. There is no opponent. Our opposite party saying this or that, but there is no opponent. तीसरी बार लगातार एक ही सरकार को तीसरी बार लेके आना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है कि तीसरी बार जनता ने आप पे विश्वास दिया। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। जो बहनों ने वोट दिया है वो सुरक्षा के नाम पे दिया है। मोदी जी, योगी जी की जय। पर कोई बात नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे तो हमें बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी जीती होती तो ईवीएम हैक हो गया होता। आज विपक्षी जीता है तो इसके लिए ईवीएम हैक नहीं हुआ, उनकी मेहनत कहते हैं। और हम अगर अपने मेहनत से जीते हैं तो हमारी ईवीएम को चोर बताया जाता है कि हम ईवीएम हैक कर लिए। इन्होंने जो दूसरी पार्टी वाले थे, जो इन्होंने गलत मैसेज दिया समाज में जाके और क्षेत्र में जाके कि संविधान में संशोधन कर देंगे, वो जनता को उसको पता नहीं था, क्योंकि जनता तो जो कहा जाएगा वो ही माना जाएगा। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही बनेंगे और हम सब मोदी का परिवार है। मैम क्या नाम है आपका? ऋतु शर्मा। कहाँ से आप? मैं आजादपुर। अच्छा, क्या कहेंगे आज ये जश्न का माहौल हम देख रहे हैं? राम राज्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। दिल्ली के सिंहासन पर? यस, दिल्ली में तो 7-0 फिर से क्लीन स्वीप हुआ है। पूरी की पूरी 7 सीटें भाजपा को मिली हैं। राम राज ही राज करेगा दोबारा। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं आज। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में भी जश्न मनाया जा रहा है इस समय। मगर मोदी जी के जो विकास किया है भारत में, जो महिलाओं के प्रति, सुरक्षा के प्रति जो विकास किया, जनता समझती है इस बात को और जनता ने पूर्ण समर्थन दिया है मोदी जी को। मैम आपका क्या नाम है? My name is Mahalakshmi. I am from Tamil Nadu. You are from Tamil Nadu. Yes. BJP is not getting any seat from Tamil Nadu, but vote share of BJP is increased in Tamil Nadu. We increased our vote banking. We are in second place in Tamil Nadu, all over Tamil Nadu, and we are our leader is very strong there. Next time in 2026, definitely we will reach the goal. And there is no one opponent for Narendra Modi ji. There is no one in entire India. There is no opponent. Our opposite party saying this or that, but there is no opponent. BJP is expecting 4 to 5 seats in Tamil Nadu. Annamalai factor is also there. But what is the main reason that BJP is not getting any mandate from Tamil Nadu? What is the main reason behind that? Our leader did a very best. Our leader very hard work for himself. The main reason is their lack of coordination with us. That's it. In upcoming assembly election, is there any hope of BJP that BJP can get some seats in double digit, or what do you think? Annamalai is the lion for Tamil Nadu. Annamalai is the only correct person to lead our party in Tamil Nadu. So we will definitely rock. देखिए तमिलनाडु से भी जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जी मैम आपका क्या नाम है? कोमल चौधरी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं आप? तो दिल्ली में तो देखिए, पहले दिल्ली से शुरुआत करना चाहूँगा। ग्रैंड अलायंस हुआ कांग्रेस आम आदमी पार्टी का। केजरीवाल बाहर आए, इमोशनल सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास किया, बट जनता ने जो है वो वोट में तब्दील नहीं किया। क्योंकि जनता सत्य को पहचानती है, इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो झूठे वादे करे और जिसके चाल और चरित्र में अंतर हो, उसको जनता रग पहचानती है और मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। विकास विकास विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर हमारे मोदी जी खरे उतरे हैं और देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो आपका इससे हो, पूंजी से हो, किसी संकट में हो, गरीबों की मदद हो, जिस भी तरह से महिलाओं के सम्मान की बात हो, हर तरह से चौतरफा विकास कर रहे हैं। ये तो अभी उनका ट्रेलर था। अब ये तीसरी बार मोदी जी आए हैं तो देश के हित में और भी बहुत सुंदर विकसित भारत का सपना जो हम भारतीय देख रहे हैं वो संपूर्ण होगा। संसद से 33% महिला आरक्षण जो है उसको पारित किया गया था और दिल्ली में अभी से प्रैक्टिस करते हुए 7 में से 2 महिला प्रत्याशियों को उतारा गया, जिन्होंने प्रचंड इस बार जीत अर्जित की है। एक महिला होने के नाते क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मोदी जी को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँ कि उन्होंने जो बोला वो किया। महिलाओं के हित में 33% आरक्षण का करके बिल पास करके, और अभी जिन्होंने प्रचंड जीत हासिल किया है उसके लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आगे निरंतर
इस चुनाव में फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हमें आशान्वित रहना है और उसमें महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा। केजरीवाल बोल रहे हैं 70 में से 70 जीतेंगे विधानसभा में। दिवा स्वप्न है वो, ये लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी सबको है। आप बोलो जो भी बोलते हो, करेगी तो वही जो जनता करती है। जनता जनार्दन है, वह सबके काम को परखती है और उसी के विश्वास पर आपको खरा उतरना है। थैंक यू। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जुटना शुरू हो गई हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इस समय मौजूद है। मैम क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर विद्या त्यागी है। ऑब्वियसली आज इतना खुशी का दिन है, सब लोगों को आना ही था। अच्छा, क्या कहेंगे? 400 की बात थी लेकिन 400 तक तो नहीं पहुंचे, बट एनडीए 300 को टच कर रही है। तीसरी बार लगातार एक ही सरकार को तीसरी बार लेके आना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है कि तीसरी बार जनता ने आप पे विश्वास दिया। हो सकता है कहीं कुछ कमी रही हो, पर तीसरी बार मोदी सरकार। तो उस कमी को क्या लग रहा है, अब सुधारा जाएगा, क्या किया जाएगा? क्योंकि पार्टी है, अपना मंथन करेगी। आपका क्या नाम? 400 पार मोदी जी ने बोला था। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, जो बहनों ने वोट दिया है वो सुरक्षा के नाम पे दिया है। लेकिन 400 की जगह 300 ही आया है। 300 अभी तो शाम बाकी है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। मैदान अभी हमारे यहाँ तो कहाँ से हैं आप? मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ। रजनी तोमर नाम है मेरा। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर पे पूरा माहौल बनाया, लेकिन महेश शर्मा एक तरफा वहाँ से कई लाख वोटों से जीते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी की बम्पर जीत हो रही है, वो 5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने वोट बैंक कर लिया है। तो बीजेपी मोदी जी योगी जी की जय। आपका क्या नाम? अपर्णा सिंह, आप कहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर से। अच्छा, आप भी गौतम बुद्ध नगर से हैं। तो यूपी में इस बार थोड़ी सीट्स लेकिन कम रह गई बीजेपी। कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी सी हमारी त्रुटि रह गई हो, पर कोई बात नहीं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे तो हमें बहुत खुशी है। तो हमें बहुत खुशी है कि तीसरी बार की प्रधानमंत्री हमारे बन रहे हैं। जो त्रुटि बनी हो है उसको आगे सुधारा जाएगा। देखिए, लेकिन ये एक चीज़ अच्छी है बीजेपी की कि अगर हारते हैं तो हार को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी त्रुटि कहीं ना कहीं रही है, इसलिए सीटें कम हुई हैं। लेकिन आज सुबह से ईवीएम पर जो है कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। आज कान जो है यहाँ पर रह गए कि ईवीएम के बारे में कोई कुछ बोलेगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जीती होती तो ईवीएम हैक हो गया होता। आज विपक्षी जीता है तो इसके लिए ईवीएम हैक नहीं हुआ, उनकी मेहनत कहते हैं। और हम अगर अपने मेहनत से जीते हैं तो हमारी ईवीएम को चोर बताया जाता है कि हम ईवीएम हैक कर लिए। तो ये तो अपनी अपनी सोच है। हम हार को हार नहीं मानते, हम आज भी जीते हुए हैं। आपका क्या नाम है? सुधा कुशवाहा, कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर। सभी गौतम बुद्ध नगर जी से हुए हैं। जी 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 तो नोएडा छोड़ करके जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में आ गए सभी आज। जी बिल्कुल, मोदी जी के लिए आ गए हेडक्वार्टर तक। मोदी जी के लिए बिल्कुल। क्या कहेंगे इस जीत पर? क्या क्या रहेगा? ये जीत अच्छी हुई है, लेकिन अभी जो कमी रह गई उसे सुधार करेंगे आगे। कमी रह गई उससे सुधार करेंगे। एक अच्छी चीज़ जो कमी रह गई है वो मान रहे हैं और कह रहे हैं सुधार करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज सिंह है कहाँ से? और मैं प्रॉपर बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, सैदपुर से। जी सर, उत्तर प्रदेश में उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हार जीत तो लगी ही रहती है, मगर हमारे संगठन को इसका कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार करना है कि कहाँ हम अपनी जीत को लेके चल रहे थे 70 प्लस, मगर अभी हम 30 प्लस पर हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कोई रीज़न है और हमारे जो संगठक और जो संगठन के नेतृत्व करता है उनको इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। लेकिन देखिए, जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात होगी तो बात आंध्र प्रदेश की भी होगी, बात तेलंगाना की भी होगी, बात जो है वो उड़ीसा की भी होगी। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये भी बात होगी कि वहाँ पर सरकार बना रही है बीजेपी। एनडीए आंध्रा में सरकार बना रही है और बीजेपी अपने हिसाब से फुल फ्लैज जो है उड़ीसा में सरकार बना रही है। देखिए, उड़ीसा में तो अभी मैं वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था। उड़ीसा में देखिए, एक जो नवीन पटनायक जी, उनका स्वास्थ्य खराब है, दूसरे और एक बहुत लंबा समय उन्हें 20 साल होते हुए, और वहाँ की जो जनता थी वो बदलाव चाहती थी और उसका ही रीज़न है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और उत्तर प्रदेश से बहुत सारी महिलाएं गईं, उन्होंने वहाँ पर ग्राउंड बेस पर काम किया। और रही बात आपको आंध्र प्रदेश की, कहना चाहता हूँ वहाँ हम अलायंस के साथ हैं और ये भी देखिए कि हम वहाँ पर पहली बार जीतने में सफल हो रहे हैं। उड़ीसा गए थे और अभी हमें बीजेडी हमें प्रचार करने नहीं दे रही थी।
हमें घेर लिया जाता था, थाने में बैठा लिया जाता था। फिर भी हम महिला मोर्चा जाके वहाँ पे अपना झंडा गाड़ के आए हैं। 21 में हमने 19 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। तो हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत अच्छे हैं और ऐसा प्रधानमंत्री ना तो कोई बना था ना बनेगा। देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, और महिला और पुरुष होना एक अलग बात हो गई, लेकिन कार्यकर्ता होना अलग बात है। अगर यहाँ पे महिला कार्यकर्ता इतना दमदार है कि उनको संसद लड़ाया जा सकता है तो क्या बुराई है, लड़ा देनी चाहिए। और जब आरक्षण पारित हो जाएगा तब हो जाएगा, तब और महिलाएं लड़ेंगी। महिलाओं की कमी नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। बांसुरी स्वराज ने भी एक तरफा जीत प्राप्त की और कमलजीत शेरावत ने भी एक तरफा जीत प्राप्त की। मैं वही कह रही हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता महिलाएं हैं, वो दमदार महिलाएं हैं। वो अपनी क्षेत्र में भूमिका रखती हैं, उनमें खुद में इतनी सहन शक्ति है और वो इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखती है कि वो डील कर सकती है कार्यकर्ताओं से और पब्लिक से भी। केजरीवाल बाहर आए थे और कहा जेल का जवाब वोट से दीजिए, लेकिन वोट से जनता ने जवाब दिया नहीं लगता है केजरीवाल के। नहीं, वोट से जवाब दिया है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट देके, और कैसे देंगे। हाँ, तो वो वोट, जेल का जवाब वोट से ही दिया है। उन्हें पता है कि हाँ बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ी है तो ये उनके लिए जवाब ही है एक तरह से देखा जाए। आपका क्या नाम है? कविता सिंह मेरा नाम है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्या रिजल्ट मिला है, लेकिन देश में थोड़ा मैंडेट कम हुआ है, लेकिन दिल्ली में हैट्रिक फिर से रिपीट की है। देखिए, दिल्ली में तो हमने 7 सीट जीती हैं और ये कोई हमें मतलब नया नहीं लग रहा। हम श्योर थे कि हम दिल्ली में 7 सीट जीतेंगे, क्योंकि जब काम किया है मोदी जी ने और काम हुआ है धरातल पर तो हम श्योर भी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश से हमें थोड़ा निराशा हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जी तोड़ मेहनत की है और वहाँ के जिनको भी जो दायित्व था सब ने बहुत मेहनत की है। लेकिन उत्तर प्रदेश की चूँकि मैं बेटी हूँ और वहाँ से मैं खुद निराश हूँ कि मेरे उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को इतना मतलब सहयोग क्यों नहीं किया। मैं खुद इस बात से नाराज हूँ। तो इसका समीक्षा होगी इस बार? बिल्कुल समीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश में हमें थोड़ा सा निराशा हुई है, जबकि हमारे काम में वहाँ पर कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो भी है, अब हम जनता ने जिन्होंने हमें साथ दिया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, इन्होंने जो दूसरी पार्टी वाले थे, जो इन्होंने गलत मैसेज दिया समाज में जाके और क्षेत्र में जाके कि संविधान में संशोधन कर देंगे, वो जनता को उसको पता नहीं था, क्योंकि जनता तो जो कहा जाएगा वही माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हुआ है मोदी जी का। कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि उसको काउंटर करने में थोड़ा सा बीजेपी पीछे रह गई और जो है एग्रेसिवली कांग्रेस ने इस पर कैंपेन किया कि संविधान खतरे में, और उनको वोट मिला इस पर। आप क्या कहेंगे दिल्ली का रिजल्ट या देश के रिजल्ट? दिल्ली का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। मैं नीरज वर्मा, कोटला मुबारकपुर से। दिल्ली का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हैट्रिक हमने बनाई है, लेकिन कुछ परिणाम ऐसे आए जिनसे हमें निराशा हुई है। खास तौर से यूपी के परिणामों को देख के हमें उम्मीद नहीं थी कि जो यूपी में इस तरीके से परिणाम आएंगे। हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब देखो जनता का कुछ नहीं पता वो किस तरफ हो जाए। लेकिन देखिए 241 सीटें यहाँ जीती हैं, यहाँ जश्न मन रहा है। कांग्रेस ने 100 सीटें जीती हैं, वहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा है। जश्न जरूर वहाँ मनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पहले से बढ़ोतरी हुई है। बट प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही बनेंगे और हम सब मोदी का परिवार हैं। जैसे कि दिल्ली में हमारी मेहनत रंग लाई, 7 की 7 सीट हमने दिल्ली में हासिल की है और भारत के लिए भी आगे के लिए रहेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम सब हैं मोदी का परिवार।